जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो साथियों आपके 2023 और 24 में लगातार पूछे गए हैं। तो साथियों, उस क्वेश्चन को देखने के लिए साथियों आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है इस क्लास में। अगर साथियों आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों इस क्लास को पूरा वॉच करें। तो साथियों अगर आप इस चैनल पे नए आए हों तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी। तो साथियों जो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी, तो साथियों आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, या ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर ने। तो साथियों राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है 26 जनवरी को, या ऑप्शन बी 14 नवंबर को, या ऑप्शन सी 14 दिसंबर को, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो साथियों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, 14 सितंबर को साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो साथियों कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों, सरस्वती जो नदी है साथियों ये बिहार का शोक कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द कब जोड़ा गया। तो साथियों भारत के संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द कब जोड़ा गया था, तो साथियों ये 1976 में जोड़ा गया था, 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो साथियों पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर बिल्कुल सही आता है साथियों। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइए इसके लेखक कौन है। वैसे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, विष्णु शर्मा जो है साथियों ये पंचतंत्र के लेखक हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो साथियों भारत का राज्य सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो साथियों ये राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ये चंपारण में किया गया था। चंपारण ऑप्शन नंबर ए में है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो साथियों आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। लाल बहादुर शास्त्री जो है साथियों वो जय जवान जय किसान का नारा दिया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों भारत का पहला उपग्रह जो साथियों कौन सा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों का साथियों इसका राइट आंसर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो साथियों भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये साथियों किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ये साथियों 1942 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो साथियों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। अगर साथियों आप इस चैनल पे नए आए हों तो चैनल को तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा। तो साथियों जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसने खोजा था, ये साथियों 2024 में एसएससी जीडी में 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। न्यूटन ने खोजा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथियों ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। तो साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में साथियों हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो सी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी बाघ है साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। जो चाणक्य जो थे साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, या ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी की ओर जाता साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो साथियों थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साथियों इसके ऑप्शन जो है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, या ऑप्शन बी मंगल ग्रह। तो साथियों मंगल ग्रह जो है साथियों ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे
लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, तो इसलिए साथियों जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों जल्दी से आप कमेंट्स करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सारे जहाँ से अच्छा गीत के लेखक कौन है? साथियों ये 2023 में भी पूछा था क्वेश्चन और 2024 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो साथियों इसके सारे जहाँ के अच्छा जो साथियों गीत है इसके लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन बी इकबाल, या ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, या ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों इसके जो लेखक हैं वो इकबाल हैं। तो इकबाल साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है साथियों, सभी को पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो साथियों जो भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट साथियों ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं जिनेवा में, या ऑप्शन बी पेरिस में, या ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, या ऑप्शन सी वाशिंगटन में। तो साथियों ये यूएनओ का मुख्यालय साथियों ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं? साथियों ये भी क्वेश्चन साथियों 2024 में पूछा गया था। तो साथियों भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं? तो आपके ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए 7, या ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 5। तो साथियों भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। 6 मूल अधिकार शामिल हैं। 6 मूल अधिकार साथियों शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। जो भीमराव अम्बेडकर जो थे साथियों ये प्रारूप समिति अध्यक्ष थे संविधान सभा के, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी के जितनी भी क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों मैं डेली एक क्लास आपके लिए करवाता हूं। तो इसलिए साथियों अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है ये कौन सा है? इसका राइट आंसर साथियों आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं साथियों कितने लोगों का कमेंट्स बिल्कुल सही आता है। जल्दी से आप सभी को कमेंट्स करिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो साथियों किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। विटामिन ए की कमी से साथियों
जो है साथियों ये रतौंधी का रोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो साथियों ये 1959 में लागू की गई थी। 1959 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? आपके ऑप्शन है 4 वर्ष, या ऑप्शन बी 5 वर्ष, या ऑप्शन सी 6 वर्ष, या ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो साथियों जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है साथियों। राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी साथियों जो जिनका भी है मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो साथियों जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? सॉरी, यहाँ पे कहाँ हुआ था साथियों, गलत निकल गया मुझसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए की ओर जाता साथियों। ये पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो साथियों ये 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला मौद्रिक सुधार कब हुआ? तो साथियों भारत में पहला मौद्रिक सुधार कब हुआ था साथियों? तो ये साथियों 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ताशकंद समझौता किस बीच हुआ था? तो साथियों ताशकंद जो समझौता है वो किस बीच हुआ था? तो साथियों ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन बताते हैं यहाँ पे सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसागर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों जो बिंदुसागर झील है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। ये उड़ीसा में स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इसका राइट जो है आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। चंद्रगुप्त जो थे साथियों ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? वो साथियों बुध है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि साथियों ये क्वेश्चन साथियों 2024 में पूछा गया है जीडी के पेपर में। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो साथियों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों ये 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो एसएससी जीडी से अगर आप प्यार करते हैं आर्मी से तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।
देखते हैं साथियों एसएससी जीडी से आप कितने लोग प्यार करते हैं। वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, ये साथियों 1974 में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। देखते हैं साथियों आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। साथियों जो हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है, तो उसका साथियों कृषि उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो साथियों योजना आयोग का जो है साथियों गठन है वो कब हुआ था, यह साथियों जो है ऑप्शन नंबर साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। ये 1950 में जो है साथियों 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा साथियों, वो गुजरात है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी ये क्लास। साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हैं साथियों तो चैनल को साथियों तुरंत ही सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों आपके दोस्त वगैरह एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास साथियों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि साथियों इससे साथियों आपके दोस्तों को जो है साथियों एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेने में जो है साथियों आप सभी का बहुत ही अहम रोल होगा। तो इसलिए साथियों आप सभी लोग अपने दोस्तों की भी मदद करें। ये क्लास साथियों आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।